ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं ऐसी दो कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये कॉमन मिस्टेक करते होंगे जो कि आपकी हेयर में प्रॉब्लम करती होगी। जाने अनजाने करते हैं, नहीं पता होता है हमें कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, बट जाने अनजाने हम ये प्रॉब्लम जो है या फिर हम ये जो चीज़ है वो कर लेते हैं। तो वो क्या चीज़ है, देखिए बहुत से मैंने अपनी इस चैनल पे बहुत से DIY आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि ये वाला ऑयल यूज़ करो, ये वाला मास्क लगाओ, इस तरह से हेयर ग्रोथ होगी। बट ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, या उन लोगों के लिए जो कि ये सारी चीज़ें करते हैं बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनका हेयर फॉल या उनकी हेयर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। देखिए, हमेशा बोलती हूँ कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है, प्रॉपर सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे थोड़ा करो लेकिन सही तरीके से करो। तो क्या है ये कॉमन मिस्टेक, हम जान लेते हैं। और अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप बंद कर देंगे, तो मुझे कमेंट भी करना। और अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑयलिंग को लेके, ठीक है। बहुत सारे लोग, इवन मैंने अपने घर में देखा, तो जब मुझे लगा कि जब मेरे घर में ये सब चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली बाहर भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले होता है ऑयलिंग को लेके लोगों को मिथ होता है। क्या होता है, दो चीज़ें हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग, ज़्यादा ऑयलिंग की वजह से भी हमारे जो हेयर है ना वो हेयर फॉल होता है, मतलब हेयर गिरने लगते हैं या फिर हेयर की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। दूसरा, वो लोग जो सोचते हैं कि ऑयलिंग ही सब कुछ है, तो ऑयलिंग हमें करनी ही चाहिए। बट यहाँ पे दोनों ही लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। वो क्या मिस्टेक है, वो ये है कि पहला, जो ये सोचते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो लोग बहुत गलत सोचे हैं। आई नो कि यहाँ पे गलत कर रहे हैं। जो लोग ऑयलिंग सोचते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी है, वो लोग भी यहाँ पे गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि क्योंकि दो तरह के स्कैल्प होते हैं। किसी की ड्राई स्किन होती है तो उनका स्कैल्प, किसी का ड्राई स्कैल्प होता है, किसी का जो स्कैल्प है ये ऑयली होता है। तो ऑयली लोग क्या सोचते हैं कि हमें ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑयलिंग 24 आवर्स, मतलब 365 दिन हमारे मतलब हेयर्स में ऑयल रहना चाहिए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो जो लोग ऑयलिंग सोचते हैं कि हमें ऑयलिंग हमेशा करनी चाहिए, उन लोगों के लिए एक बात बता देती हूँ कि हमेशा ऑयल लगे रहना, यानी कि 24 के 24 घंटे आपके हेयर्स में ऑयल जब लगा रहता है तो वो क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है। देखिए, एक पौधा है, जब उसमें पानी रहता है 24 आवर्स उसमें वो पानी से फुल भरा रहेगा तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। सेम यही हमारे साथ होता है। जब हमारे हेयर्स में ऑयल लगा रहेगा, हम बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किचन में काम करते हैं, घर के काम करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, धूल मिट्टी डर्ट, आपने देखा होगा ना कि वो ऑयल इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो वो सब हमारे स्कैल्प में जमा होता रहता है। हम डेली शैम्पू तो नहीं करते हैं, 3 दिन बाद शैम्पू करते हैं। और लोग क्या करते हैं, शैम्पू किया और शैम्पू वाले दिन ही जैसे जैसे ही बाल ड्राई हो गए तो ऑयलिंग कर लेते हैं। अपने हाथों में ऑयल लिया और अपने हेयर्स में लगा लेते हैं। इवन अपने बच्चों को भी इसी तरह से करते हैं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, धूल मिट्टी वो सब उनके बालों में, उनके हेयर्स में जमा होती रहती है, जिससे धीरे धीरे करके उनकी हेयर की क्वालिटी खराब होती जाती है। और आपको पता भी नहीं लगता कि रीज़न क्या है। आपको लगता है कि मैं तो ऑयलिंग बहुत करती हूँ, और जब हम जैसे लोग ऐसी वीडियोस डालते हैं कि ऑयलिंग कीजिए, तो आपको लगता है कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। कोई भी काम सही तरीके से जब किया जाएगा तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपको सही मिलेंगे। तो तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। इसलिए ऑयलिंग करनी है आपको, बट अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आप रात भर ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ शैम्पू करने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग करो और उसके बाद अपना शैम्पू कर लो। बस इतनी सी ही चीज़ें आपको करनी है। और इन्हीं चीज़ों में, ये छोटी चीज़ है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा, मतलब आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग जिनके बाल बहुत अच्छे हैं, है ना, और आपको लगता है कि ये लोग ऑयल भी नहीं करते, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं कि 1 घंटे के लिए ऑयलिंग की और उसके बाद अपने हेयर्स को वॉश कर लिया। बस अब नेक्स्ट ऑयलिंग कब होगी, जब हम शैम्पू करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक्स, आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। जब हम शैम्पू करेंगे उससे 1 घंटा पहले या फिर एक रात पहले, रात को ऑयलिंग कर लो और सुबह शैम्पू कर लो। तो ये ही दो चीज़ आपको करनी है। बट बहुत से लोग, जिन लोगों का ऑयली स्कैल्प है, उन लोगों को तो रात को ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो लोग सिर्फ 1 घंटा पहले ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद ही अपना हेड वॉश कर लेंगे। उन लोगों के लिए रात भर की ऑयलिंग भी मतलब नुकसान दे सकती है, क्योंकि
ऑलरेडी उनका जो स्कैल्प है वो इतना ऑयली होता है और फिर हम इतना भर भर के ऑयल लगा देते हैं, तो वो क्या करता है वहाँ पे जो हमारे रूट्स जहाँ से निकलती हैं ना, तो उनको ना ये ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती और हेयर फॉल भी इसी रीज़न से होता है। तो इस तरह से आप अपने हेयर्स का ध्यान रख सकते हैं, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है। एक और चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप ऑयलिंग करते हैं ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसे हाथ में ऑयल लेते हैं, इस तरह से रब करते हैं और ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप भी इस तरह की ऑयलिंग करते हैं तो आपने ये ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग हम कहाँ दे रहे हैं, देखिए हम एक तो नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऑयलिंग हम कहाँ कर रहे हैं, ऑयलिंग हमें करनी है स्कैल्प पे, क्योंकि हमारे हेयर की ग्रोथ होती है स्कैल्प पे। डेफिनेटली आपको लेंथ पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि हम कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे, तो हम अपने हेयर्स की जो लेंथ है इनको भी मॉइस्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी मॉइस्चराइज रखेंगे, तो वो होगा ऑयल की हेल्प से, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ऐसे नहीं होंगे। तो आपने डेफिनेटली ये काम करना है, बट एक तरीके से पहले स्कैल्प में अच्छे से मसाज करो। जितना भी एक्सेस ऑयल होगा जब आप कॉम्ब करोगे तो आपकी लेंथ पे आ जाएगा। इसके बाद भी आपको लगता है ना, तो अच्छे से लेंथ में भी ऑयल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी चाहिए। मसाज करने का भी तरीका होता है, दो तरह से लोग मसाज करते हैं। एक तो सोचते हैं कि मसाज कर दो और बहुत अच्छा मतलब हमारी हेयर ग्रोथ होगी, बहुत लाइक जोर जोर से आपको नहीं करना होता, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से, बिल्कुल इस तरह से करते हुए जैसे जैसे आप ऑयल लगाते जाएंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, मतलब थोड़ी देर के लिए वहाँ पे इस तरह से मसाज करनी है। नॉर्मल प्रेशर रखना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ होगी और आपके जो हेयर है उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी से अपने जो हेयर है इनको वॉश नहीं करना है। अगर आपको डैंड्रफ होता है, आपने सब कुछ कर लिया और आपको लगता है डैंड्रफ का रीजन गर्म पानी भी हो सकता है। सर्दियाँ चल रही है आई नो कि, बट क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है तो उसके हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा गर्म ना ले, इतना गर्म पानी लें कि आपको ठंड ना लगे। बस गर्म पानी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवॉइड करना है, बट इतना गर्म पानी ले कि आपको ठंड ना लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हम नहाते हैं ना, बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो वैसा पानी आपको नहीं लेना है। ये पानी आपके स्कैल्प के लिए, इवन आपकी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही था। इसके साथ साथ इन चीज़ों को रेगुलर करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पूरा पूरा एक वीक अपने हेड को वॉश नहीं करते हैं, वो चीज़ भी गलत है ना। लगातार चीज़ें करेंगे तभी होगा। अब एक दिन आपने ऑयलिंग कर ली, फिर आपने 15 दिन बाद ऑयलिंग कर रहे हो, तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे ना। तो आपने लगातार चीज़ों को करना है, चाहे वो हेड वॉश हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयलिंग करनी हो। तो वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने हेड को जरूर वॉश करें, इसके साथ साथ ऑयलिंग अच्छे से करें, ठीक है। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। अब हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।